अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू फैब्रिक पेंटिंग क्लास डे 5। तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो ये 4 वीडियोस हैं जो कि मैंने ऑनलाइन क्लास जो मैं ले रही हूँ उससे रिलेटेड मैंने अपलोड की हुई है मेरे चैनल पे। वो आपको कंप्लीट मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, वो वहाँ से जाके आप लोग बेसिक्स देख लीजिए। और आज की क्लास में हम बना रहे हैं एक ब्यूटीफुल सा रोज़, और वो मैं आपको बनाना बताऊँगी किस तरह से बनाना है। तो ये बिगनर क्लासेस हैं, तो आप लोग जॉइन कर सकते हैं अगर आप लोग सीखना चाह रहे हैं पेंटिंग के हवाले से कुछ भी। तो रोज़ बनाने के लिए इस तरह से हम पहले कली का एक शेप बना लेंगे, और उसके बाद रोज़ के जो सेंटर में बिल्कुल होता है ना, सारी पेटल्स इकट्ठे हुई हुई होती हैं, उसकी वो जो सर्कल सा होता है वो बनाएंगे, और फिर डिफरेंट पेटल्स को अपने हिसाब से शेप दे देंगे। कुछ वो जो कली है वो हाफ ओपन है, तो उसी हिसाब से हम रोज़ की पेटल्स बना देंगे। यहाँ पे जी हमारा रोज़ जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके अब लीव्स बनाने हैं। इसके बिल्कुल छोटे-छोटे से क्यूट से सिंपल से लीफ होते हैं, और साथ में थोड़े से कांटे भी होते हैं इसकी जो स्टेम है उस पे, तो उसका भी हम शेप दे देंगे। और अब बारी आती है कलर की। मैं ये 3 कलर्स यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो बेसिकली जो है हमें रोज़ पेटल्स के लिए हमें 2 कलर्स चाहिए होंगे, रेड एंड वाइट, और उन दोनों को मिला के एक शेड पिंक बना लेंगे। और फिर बाद में लीफ के लिए, स्टेम के लिए हमें चाहिए होगा ग्रीन कलर। तो अभी जहाँ से हम लोग स्टार्ट लेंगे वो मैं आपको बताती हूँ कि हर पेटल में शेडिंग देना ज़रूरी है। और उसके लिए जो लाइट पिंक कलर है वो मैं एक साइड पे अभी लगा रही हूँ, और फिर इसी तरह क्लॉकवाइज़ हमने एक के बाद एक पेटल को करना है। अब जिस साइड पे मैं ये इस पेटल के जिस साइड पे मैं पिंक लगा रही हूँ, तो बाकी सारी पेटल्स की उसी साइड पे ही पिंक आएगा, ठीक है? और जो अगर मैं ये पिंक कलर दूसरी साइड पे इसके लगाती तो बाकी सारी पेटल्स पे भी उसी तरह ही आता, इसलिए आपने इस वाली अरेंजमेंट को याद रखना है और इसी तरह से ही करना है। अब जो डार्क रेड कलर है वो मैं पेटल की दूसरी साइड पे लगा रही हूँ, और फिर सेंटर में इन दोनों कलर को कंबाइन करके हम ब्लेंड कर देंगे, तो वो हमारा एक शॉकिंग पिंक सा कलर बन जाएगा। और फिर इन पेटल्स पे इस तरह से शेड्स भी आ जाएंगे। इसी तरह से साथ-साथ शेडिंग देते हुए जाना है। अगर आपको ब्रश यूज़ करना आता है तो आप एक ही ब्रश से आप दोनों कलर्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप अभी बिल्कुल न्यू हैं तो दोनों ब्रश अलग-अलग रखें, और फिर उसमें लाइट कलर और डार्क कलर रखें, और जो डार्क कलर वाला ब्रश है उसके साथ ही ब्लेंडिंग कर दें, जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे। जो पहले वाला ब्रश है लाइट पिंक के लिए, वो मेरे पास 2 नंबर का ब्रश है राउंड वाला, और ये वाला थोड़ा उससे बड़ा ब्रश है, ये अलग से मैंने वाटर कलर के साथ लिया था, लेकिन इसमें अभी मैंने वाटर फिल नहीं किया हुआ, ये कलर इसका ऐसा हो रहा है। तो इसमें बस वैसे ही डिप करके पानी में हम लोग कलर को थिन कर लेंगे, और उसके साथ-साथ हम ब्लेंड करते जाएँगे। ये देख रहे हैं आप, जैसे-जैसे मैं पेटल्स बढ़ाती जा रही हूँ, बिल्कुल वही मैंने तरतीब दी है पेटल्स की कलर्स के हवाले से, और वैसे ही आएँगे सारे कलर्स। इसी तरह मैं गोलाई में सारी पेटल्स करती जाऊँगी, और फिर ऐसे ही कलर्स की ब्लेंडिंग करती जाऊँगी। ये जो शेडिंग होती है ना, इसका बहुत ही सिंपल सा रूल है कि आप ये देखोगे कि जो पेटल बना रहे हैं या लीफ बना रहे हैं, कुछ भी है, उसमें आपने ये देखना होता है कि इसका जो अंदर का पार्ट, मतलब जो पार्ट आपको लग रहा है ज़रा पीछे की तरफ है, ज़रा झुका हुआ है, ज़रा अंधेरे की तरफ है, तो वो डार्क हमने करना होता है। और जो थोड़ा-सा बाहर की तरफ आया हुआ होता है, थोड़ा वो मुड़ा हुआ और बाहर की तरफ वो शेप होती है ना पेटल्स की या लीफ की, तो वो थोड़ी-सी उस पे रोशनी ज़्यादा हो रही होती है, लाइट आ रही होती है उस पे, तो उस पार्ट को हम थोड़ा लाइट रखते हैं। मतलब वो जो कलर होता है उसका, वो थोड़ा मिक्स करके वाइट के साथ उसको लाइट कर देते हैं, और इस तरह से शेडिंग का इफ़ेक्ट आ जाता है। ये बिल्कुल सिंपल सा इसका रूल है। जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह ही आपको पता लगेगा कि हमने कहाँ पे शेडिंग देनी है, कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे लाइट रखना है। तो ये सारी बात प्रैक्टिस की आपने साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है, और उसी से ही आपको परफेक्शन मिलेगी। हैं? गंदे बच्चे हो?
शर्म नहीं आती हैं? हैं गंदे बच्चे हो, शर्म नहीं आती आपको? हैं गंदे बच्चे हो। गंदे बच्चे हो। गंदे बच्चे हो। तो अब बारी आ गई है इसकी जो कली है उसकी। तो उसमें भी आपने देखा है कि जैसे-जैसे जो सेंटर पार्ट है ऊपर का उसमें मैं डार्क कर रही हूँ और नीचे जो हमें थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा लग रहा है उसको हमने लाइट करना है। और जैसे ये पीछे की तरफ साइड्स जा रही हैं उनको मैं थोड़ा-सा डार्क कर रही हूँ और जो ये सेंटर का पार्ट आपको पता है ना कली किस तरह से होती है, थोड़ी गोल सी होती है। जो जो उसकी उठी हुई साइड होगी वहाँ पे हम लाइट कलर दे देंगे और फिर बाकी जो डार्क कलर है उसके साथ हम मिक्स कर देंगे। इससे बिल्कुल इसकी शेप एनहांस हो गई है कि जो ये कली है वो गोल है। तो ये होता है शेडिंग इफ़ेक्ट और इसकी सबसे अच्छी खूबसूरती जो इसकी है वो अच्छी ब्लेंडिंग से आती है। अब जो इसकी ये वाली पेटल है वो ओपन होने लगी है लेकिन वो हाफ़ ओपन है, अभी फुली ओपन नहीं है। तो ये हिस्सा इसका मुड़ा हुआ है। रोज़ का भी ऐसे पेटल्स का हिस्सा मुड़ा हुआ होता है तो वो ज़्यादा लाइट को फ़ेस कर रहा है, तो इसलिए उसमें हम लाइटर शेड अप्लाई करेंगे ताकि वो लाइट का एक्सपोज़र उस पे लगे। अब बाकी जहाँ-जहाँ मुझे लग रहा है कि वाइट कलर ऐड करना है लाइट दिखाने के लिए तो वो मैं ऐड कर रही हूँ और साथ-साथ उसको एडजस्ट भी कर दूँगी। जहाँ पे मुझे वो ज़्यादा लगेगा तो उसको फिर उसी डार्क वाले ब्रश से मैं एडजस्ट कर दूँगी। अब देखिए ये हमारा रोज़ यहाँ पे रेडी हो गया है। तो अब बारी आती है लीफ की। अब इस लीफ को हमने ये जो ग्रीन कलर है इससे हाफ़ फिल किया है और फिर ऊपर मैं अप्लाई करूँगी वाइट कलर और फिर इन दोनों कलर्स को मैं ब्लेंड कर दूँगी। अब आप देख रहे हैं कि ब्लेंड करते हुए जो ऊपर का पार्ट है इसका वो ज़्यादा शाइनी रखना है हमने कि वो ज़्यादा लाइट को फेस कर रहा है तो उसको शाइनी रखेंगे और इस तरह से ये लीफ बनेगा। अब जो सेकंड लीफ है उसको भी हमने सेम ऐसे ही करना है। उसके नीचे की साइड पे हमने डार्क कलर अप्लाई किया और ऊपर की साइड पे लाइट कलर अप्लाई करके उसको हमने ब्लेंड कर देना है। तो जी अब बारी आती है इस नीचे वाले लीफ की। आपको पता है ये लीफ बिल्कुल नीचे की तरफ झुका हुआ है तो इसका जो ये नीचे का जो नोक वाला हिस्सा है उसको मैं डार्क कलर कर रही हूँ और जो उठा हुआ उभार वाला हिस्सा है जो कि सामने लाइट को फेस कर रहा है उसको उस पर मैं लाइट कलर करूँगी ताकि पता लगे ये मुड़ा हुआ पत्ता नीचे की तरफ जा रहा है और वो लाइट को किस तरह से फेस कर रहा है, इसीलिए वहाँ पे लाइट कलर किया है और उसमें फिर ब्लेंडिंग करके उसका शेडिंग इफ़ेक्ट देंगे। इस तरह से जी हमारे लीफ बनेंगे। मैंने दूसरी वाली साइड को भी इसी तरह से ही कलर्स अप्लाई करके उनको ड्रा कर लिया है। अब जो डार्क ग्रीन कलर है हमारे पास उससे इसकी स्टेम को फिल करेंगे। और इसी कलर से ही हम जो लीफ की वेन्स हैं वो भी बना देंगे। इस तरह से ये जो बिल्कुल लाइनर ब्रश है बारीक सा उसको मैंने लेके तो इस तरह से इसकी वेन्स बनाई हैं। और जी यहाँ पे हमारा रोज़ हो गया है कंप्लीट। आपने प्रैक्टिस इसकी लाज़मी करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह ही आपको आएगा। और अगर आपको ये पसंद आया है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें। और वो लोग जो लोग अभी पेंटिंग सीखना चाह रहे हैं, बिगनर्स हैं और आप किसी ऐसे को जानते हैं जिनको पेंटिंग सीखने का शौक़ है लेकिन उन्हें नहीं आते, उन्हें बेसिक्स नहीं पता, तो ये वीडियोज़ उनको ज़रूर शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कॉमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।